हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स लेने जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 18 हम लेंगे आज के वीडियो में। इसके पहले के वीडियोस के आपको जरूर समझ में आए होंगे, आप मुझे बता सकते हो कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 18, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेस। अपोजिट रेस लिखने को बोले इन द फिगर अलोंग साइड। आपके सामने ये फिगर दिख रही है आपको, इसमें अपोजिट रेस बताना है। तो पहले देखो रेस क्या है। तो रेस कितने हैं यहाँ पे, P, अगर ये पॉइंट्स अगर देखेंगे P टू एरो, पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। तो रे PT, रे PM, रे PN एंड रे PL, ऐसे 4 रेस है यहाँ पे। ठीक है, इनमें अपोजिट रेस, वो 2 रेस जिनकी वजह से लाइन बनती है वो अपोजिट बनते हैं। वो 2 रे जिनकी वजह से एक लाइन बनती है, सो PT एंड PN, इनकी वजह से एक लाइन बनती है। तो ये 2 रेस अपोजिट रेस बन गए, और ये 2 रेस जिनकी वजह से एक लाइन बनती है वो होंगे 2 रेस। सो पहली पेयर यहाँ पे लेंगे रे PT एंड रे PN, इनकी वजह से एक लाइन बनती है, तो पहली पेयर वो बन जाएंगे अपोजिट रे की, और दूसरी PL एंड PM, रे PL एंड रे PM, ये बन गई। ठीक है, आर द रे PM एंड PT अपोजिट रेस। PM एंड PT अपोजिट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्यों? इनकी वजह से एक लाइन बनती नहीं है। ओके, सो रे PM, रीजन देंगे, एंड PT are not opposite rays because they don't form a line, एक लाइन वो नहीं बनाते। तो ये रीजन हो गया, ये हो गया यहाँ से सॉल्व। ठीक है, सो प्रैक्टिस सेट 18 यहाँ पे एंड हो गया, इतना ही था। अभी हम नए कंसेप्ट में जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लेनी है। तो देखो यहाँ पे, सो लीनियर पेयर क्या बोलेंगे, लीनियर यानी यहाँ पे देखो लाइन वर्ड है, वहां एक लाइन पे बैठे हुए 2 एंगल, एक ही लाइन पे बैठे हुए 2 एंगल्स। तो ये लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ये लीनियर एंगल 2 कौन से हैं, एक लीनियर एंगल ये इस तरफ जाता है, एक इस तरफ जाता है। सो एंगल PQR एंगल, दूसरा कौन सा है RQS, ये 2 एंगल, ये लीनियर पेयर है। क्यों? एक ही लाइन पे है, ये 2 एंगल एक ही लाइन पे है, और इनमें एक साइड कॉमन है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू, एडजेसेंट भी है और एक लाइन पे भी है, तो लीनियर भी है और एडजेसेंट भी है। सो ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल जो एक लाइन पे है तो वो हो जाएंगे लीनियर पेयर, और उनकी खासियत ये है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180। इनके दोनों की अगर मेजर की जाए तो 180 होगी। कितनी होगी? 180। समझो ये अगर 40 है तो ये 140 बन जाएगा, सो टोटल 180 ही होगी। तो सो ये 2 एंगल एडजेसेंट भी है, मतलब बाजू बाजू में, और एक लाइन पे भी है, तो लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं, एक लाइन पे बैठे हुए जो 2 एंगल होते हैं, उनकी एडिशन होती है 180। याद रखने के आगे यूज होगा। अभी तो हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 19। ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स डिस्क्राइब बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स हमें ड्रॉ करना है, जो नीचे बोलेंगे। सो इफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ड्रॉ करो जो एडजेसेंट नहीं होंगे, मतलब बाजू बाजू में नहीं होंगे, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी क्या? तो उनकी मेजर कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। ऐसे 2 एंगल, उनके टोटल 90 डिग्री होगी। तो आप एक अंदाजे से ले लो, समझो 40 और 50 का एंगल, या फिर 60 और 30 के 2 एंगल, ऐसे 2 एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अभी मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से ड्रॉ करने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको पेंसिल से ड्रॉ करने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 एंगल्स ऐसे निकालता हूँ जो एडजेसेंट ना हो। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेट
ये पहला एंगल मैंने निकाला, चलो जो ये गलत होगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। मैं ये कट करता हूँ, रॉन्ग होगा, मैं बाजू में वापस करता हूँ। पहला एंगल ये रहेगा मेरा, ठीक है, और बाजू में दूसरा एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। दूसरा एंगल मेरा ये ऐसे होगा, यहाँ तक, ओके। समझो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। एक पहली बात तो ये बाजू बाजू में नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनकी एडिशन 90 होगी। नेम भी दे सकते हो आप, P Q R A B C, ठीक है। ये गलत है, इसको इग्नोर करो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, तो ड्रॉ करके दिखा है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पे हो बट वो सप्लीमेंट्री ना हो। सप्लीमेंट्री यानी कितने, 180 एडिशन। तो मैं बताऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो लीनियर पेयर में हो और सप्लीमेंट्री ना हो, क्योंकि लीनियर पेयर के हमेशा सप्लीमेंट्री बनते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक लाइन में बता दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालो विच डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर ना बनाते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो लीनियर पेयर तो नहीं बनी और टोटल भी हो गई 90, तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो देखो समझ में आया नहीं, आप नेम दे सकते हो, A B C और A D, ठीक है। मैंने पेन से निकाला है, आपको पेंसिल से निकालना है। अभी एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स दिखाओ विच आर नॉट इन लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर में ना हो, लीनियर पेयर में ना हो बट एडजेसेंट हो, तो ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल ही निकाले हैं, जिनकी वजह से लीनियर पेयर ना बनती हो, तो फिर लीनियर पेयर तो नहीं बनाएंगे। चलो हो गए, मेजर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेजर्स कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं बोला है और सप्लीमेंट्री भी नहीं बोला है। तो ये हो गए एंगल्स जो लीनियर पेयर पे तो है ही नहीं है बट एडजेसेंट है, यानी बाजू बाजू में है, ठीक है। मैंने पेन से ड्रॉ किया, आपको पेंसिल से करना है। एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो और एडजेसेंट भी ना हो, तो ऐसे एंगल्स ड्रॉ करो जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए और एडजेसेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी मेजर ले सकते हो आप, और अलग अलग रखेंगे। एडजेसेंट यानी सेपरेट सेपरेट रखना पड़ेगा, बाजू बाजू में नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन से भी मेजर के आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए एंगल्स जो सप्लीमेंट्री नहीं है, ओके, और एडजेसेंट भी नहीं है। मुझे 50 ले लिया, 80 ले लिया, 80 नहीं 120 ले लिया क्योंकि ये बड़ा है 90 से, ठीक है। सो A B C P Q R, तो मैंने यहाँ पे दो ऐसे एंगल निकाले जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी टोटल 90 नहीं बनता है, ठीक है। और एडजेसेंट यानी दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू में नहीं है, ओके, उनकी एक लाइन कॉमन नहीं है, ठीक है। हो गए फिर एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के एंगल्स निकालो विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने पहले भी ये रीजन लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल्स इन linear pair are
सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, ये एक्सरसाइज 19 खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यह प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो आपके सामने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फाइंड करने के लिए मैंने डायग्राम निकाला है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से बनेंगे? वर्टिकल रेस की वजह से एंगल्स यहाँ पे 4 बनते हैं, अपोजिट रेस की वजह से। तो देखो अपोजिट रेस पहले भी डायग्राम हो गया, उनकी वजह से एंगल बनते हैं। ओके, सो अपोजिट रेस में एंगल बनेंगे, जो एंगल फॉर्म होंगे अपोजिट रेस में। तो देखो ये दो रेस और ये उनके दो अपोजिट रेस में एंगल फॉर्म हो गया, ये दो रेस और उनके अपोजिट रेस, उनमें दो एंगल फॉर्म हो गए। ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, और हमेशा वो इक्वल होता है, मतलब ये अगर 50 है तो ये भी 50 है, ये 100 है तो ये भी 100 है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, उनके मेजर इक्वल होंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये नीचे की डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। ठीक है, तो ऐसा है तो हमें प्रैक्टिस से 20 सॉल्व करना होगा। चलो देखते हैं। लाइन AC एंड लाइन BD इंटरसेक्ट ऑफ पॉइंट P। AC एंड BD इंटरसेक्ट होती है पॉइंट P में, और एंगल एक जो है उनका मेजर दिया है, बाकी के एंगल की जो है उनके मेजर्स ढूंढने हैं। तो डायग्राम रेडी करना पड़ेगा। चलो मैं करता हूँ। मैंने डायग्राम ड्रॉ यहाँ पे किया है। देखो APD एंगल 47 डिग्री। ठीक है, हमें APB ढूंढना है, BPC एंगल ढूंढना है, CPD एंगल ढूंढना है। तो मतलब BPC में बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हैं। ये 47 है तो उसका अपोजिट ये हो गया BPC। सो एंगल AP, मेजर एंगल APD है 47 डिग्री। ओके, एंगल APD इज इक्वल टू BPC एंगल होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए रीजन भी बताया। चलो, सो देयरफॉर मेजर एंगल BPC कितना होना चाहिए? 47 डिग्री। ठीक है, अभी ये और ये एंगल में देखो, ये अपोजिट रेस है AC, मतलब PA एंड PC रेस अपोजिट रेस है, एक लाइन फॉर्म करते हैं। एक लाइन पे जो एंगल है वो होंगे लीनियर पेयर के, याद आएगा लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल APD प्लस एंगल DPC, APD DPC, इनकी एडिशन 180 होगी, क्योंकि लीनियर पेयर की टोटल होती है 180। एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, ओके। APD है 47 डिग्री, तो मुझे DPC ढूंढना है। तो मैं 47 ये साइड लेके आऊंगा और फिर होगा वो लेस। ठीक है, तो करो लेस। BPC कितना आएगा? 133 डिग्री, राइट। ओके, तो मुझे एंगल DPC मिल गया। अगर मैंने DPC ढूंढा है तो DPC के अपोजिट APB है, तो भी तो मिल जाएगा। ओके, तो मेजर एंगल DPC ढूंढ लिया, बट एंगल DPC इक्वल एंगल APB, इसे रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो देयरफॉर अगर DPC उतना है तो मेजर एंगल APB भी उतना ही होगा, 133। तो हो गया ना एंगल। देखो 4 एंगल ढूंढे ना, एक तो दिया था और 3 मिल गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइन्स PQ एंड RS intersect at point M. Major angle PMR is x degree. Okay, what are the measures of angle PMS, SMQ, QMR? इनका मेजर ढूंढना है। ठीक है, तो A x है तो ये भी x होगा, क्योंकि एंगल PXR is equal to एंगल PMR it is. PMR is equal to एंगल SMQ। रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, बट
मेजर एंगल PMR इज इक्वल टू x, ठीक है, मेजर एंगल। इसीलिए देयरफॉर मेजर एंगल SMQ का भी उतना ही आएगा, मेजर x डिग्री है। बट साइड बाय साइड जो एंगल है वो लीनियर पेयर बनते हैं। एंगल PMR एंड एंगल PMS आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, करेक्ट। अगर ऐसा है तो उन दोनों की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। अगर ये x है तो 180 में से x लेस करने के बाद ये मिले। अगर ये 50 है समझो तो 180 में से 50 लेस करने के बाद मिलता है 130, तो 50 एंड 130 ऐसे मिलते हैं। तो 180 में से ये का मेजर लेस करना पड़ता है। तो मेजर एंगल अगर PMR, बट मेजर एंगल PMR कितना है? x डिग्री है। देयरफॉर मेजर एंगल PMS 180 में से लेस करने के बाद जो मिलेगा वो, ठीक है। तो 180 माइनस x ऐसे बोल देते हैं, ओके। अगर PMS आपको मिल गया है, ये मेजर वैल्यू नहीं बता सकते, इतना ही रहेगा, तो ये भी उतना ही आएगा, ओके। मेजर एंगल PMS इज इक्वल टू एंगल RMQ, PMS RMQ, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ऐसा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो फिर वो इक्वल है, और PMS तो पता है अभी ढूंढना है। देयरफॉर मेजर एंगल RMQ को मिलेगा 180 माइनस x डिग्री बनेगा, ठीक है, हो गया। देखो एक्सरसाइज यहाँ पे, प्रैक्टिस यहाँ पे हमने 20 भी ले लिया है। आपको ये समझ में आए नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। थैंक यू। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।